हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर है न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो जयबीडी यानी कि मिथुन राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले आपकी और इनकी एनर्जी अभी क्या चल रही है, क्या चल रहा है आपके रिश्ते में, अभी क्या सिचुएशन चल रही है वो जानेंगे। और उसके बाद में देखेंगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर 2025 के लिए। ठीक है। चैनल पर पहली बार है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रीडिंग देखिए, अच्छी लगती है रीडिंग तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज कीप राइट प्रेडिक्शन फॉर जयमिनी यानी मिथुन राशि। जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन है, जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते में अभी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या एनर्जी एक दूसरे के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। चलिए देखते हैं। जयमिनी, यहाँ पर तो कहीं पर रिश्ता बहुत ही ज़्यादा आप लोगों में टॉक्सिक हो चुका है, टॉक्सिक हो चुका है। कहीं पर जो है रीज़न कहीं पर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती, नेचर हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, जहाँ पर इनको ऐसे लग रहा है कि हम दोनों में रिश्ता अभी काफ़ी टॉक्सिक हो चुका है। ये प्यार ज़रूर करते हैं बट इनको ऐसे लग रहा है कि आप रिश्ते में कुछ चीटिंग गिरे कर रहे हैं, आप कुछ रिश्ते में चीटिंग कर रहे हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों में, या कहीं पर थर्ड पार्टी है। तो इनका दिल तो बहुत रो रहा है, तकलीफ हो रही। आपका क्या है, आप कहीं पर हाँ करे ना करे, क्या करे करे तो क्या करे, या सच में आपकी लाइफ में कोई दो बातें हैं, काम करियर हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, या कुछ चॉइस हो सकती है, या करे तो क्या करे वो वाली एक एनर्जी हो सकती है। रीज़न कहीं पर शादी की बात हो सकती है, शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की बात होती है, मैरिड लाइफ में हस्बैंड वाइफ की सिचुएशन हो सकती है, या आप कहीं पर इनको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं। तो वहाँ पर आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कहीं पर स्टक है अभी, आप कहीं पर आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, पीछे भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आप कहीं पर स्टक है, चीज़ों को आगे कैसे बढ़ा के लेके जाए वो कहीं पर आपका या तो डिसीजन नहीं हो रहा है, या आप कहीं पर वो लॉस कर चुके हैं कॉन्फिडेंस, या कहीं पर आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, चाहे रिश्ता है चाहे रिश्ता नहीं है। तो वहाँ पर इस रिश्ते में वो एनर्जी है कि भाई ये सिचुएशन आप लोगों में अभी है। चलिए देखते हैं अभी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते तो रिजनेबल कम चार्जेस अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चले देखते हैं जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर 2025 के लिए। प्लीज एडजस्ट कीप राइट प्रेडिक्शन। जयमिनी और जयमिनी के रिश्ते का फ्यूचर क्या है नवंबर 2025 के लिए। चले देखते हैं। ओके जयमिनी, यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक टाइम था जब आप लोग काफ़ी, शुरुआत आप लोगों में बहुत अच्छी थी, एक दूसरे साथ घूमना फिरना, सपने देखना, भाई ज़िंदगी में साथ रहेंगे, हमेशा साथ रहेंगे, ये एक आप लोगों में सिचुएशन अच्छी थी। लेकिन बाद में इस रिश्ते में गुस्सा, झगड़ा, गुस्सा आ गया, या फिर कहीं पर एक्शन ली गई, कुछ तो बात ऐसी ली गई कि जिससे आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई, या थर्ड पार्टी, घर की, काम करियर से मिली कोई महिला पुरुष या घर की। अभी भी आप रिश्तों में बॉन्डिंग महसूस करते हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन कहीं पर एक चुप्पी हो गई है। क्यों? क्योंकि एक हर्टनेस वाली एनर्जी है, दिल दुखाया गया। अभी ऐसा है कि भाई अकेले रहना है, सिंगल रहना है, क्योंकि कहीं पर कुछ ऐसी भयंकर लड़ाई हुई है, या कुछ ऐसा हो गया है कि आप दोनों के रिश्ते में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। तो वहाँ पर एक सिचुएशन आ रही है कि भाई इस रिश्ते को अभी कहीं पर एक डिसीज़न ज़रूर से लेना है, इस रिश्ते को एक लास्ट मौका देना है, या फिर कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो डाइवोर्स लेना है, या फिर आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, वो एक आपकी सिचुएशन हो गई। अभी इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर अगर मैं देखूं तो एक टाइम था जब आप लोग अच्छे थे एक दूसरे के साथ, लेकिन बाद में जो रिश्ते में सिचुएशन आई तो उसकी वजह से ये चीज़ें बदल गई है। अभी कहीं पर जो है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं पर इनको अभी भी आपकी तरफ कार्मिक एक फीलिंग आती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन आपने कहीं पर चुप्पी ले लिया,
आपने चुप्पी ले लिया, आपने ब्लॉक करके रखा है, इसी वजह से इनका दिल भी हर्टनेस वाली एनर्जी में है कि हर्टनेस लग रही है, दिल दुख रहा है। आपका है कि आप कहीं पर अभी सिंगल रहना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में सिचुएशन ऐसी हो गई है कि भाई एक डिसीज़न अभी लेना है। चीज़ें बर्डन हो गई है, लेकिन कहीं पर रिश्ता सुधरने के लिए एक वेटिंग वाली एनर्जी आ रही है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? तो फ्यूचर है भाई, एक को रिश्ता रखना चाहेंगे, एक नहीं रखना चाहते हैं। तो एक की एनर्जी ऐसी रहेगी, भाई मेरे साथ रहे, बने रहो, और वो कहीं पर चीज़ें आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा या करेगी। लेकिन दूसरे ने कहीं पर मान लिया है कि मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं रहना है। रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग, रीज़न थर्ड पार्टी, रीज़न रिश्ता ही तोड़ना है अभी। तो इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है कि भाई जहाँ पर आप लोगों में अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि एक डिसीज़न लेना पड़ेगा आप लोगों को। नवंबर में मुझे नहीं दिख रहा है कि आप कहीं पर डिसीज़न कोई ले रहे हैं, कि आपके पार्टनर की तरफ से जिनके लिए देख रहे हैं वो भी कहीं पर एक डिसीज़न ले रहे हैं, वो मुझे नहीं दिख रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा, बट यस, इस रिश्ते में देखो बाकी तो अच्छा है, बट कहीं पर ये रिश्ता ही ऐसा है कि समाज मान्य नहीं कर रहा है, या कोई वन साइड फैमिली टोटली अपोज में है, या फिर गुस्सा एक चीज़ बात है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। नवंबर में तो कोई फ्यूचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में आप लोग एक बार मिल के बात करके क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं कि चलो एक मौका देते हैं और इस रिश्ते में क्लियर कट अच्छे से बात करते हैं, वो कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तो आपकी चीज़ें आगे बढ़ सकती है। अदरवाइज इस महीने में तो नहीं दिख रहा है, बट आगे क्या फ्यूचर के लिए एक क्लियर कट कम्युनिकेशन आप करेंगे तो ही ये रिश्ता रहेगा, वो है। अब इसमें कैरेक्टर बोलूँ तो कोई वन साइड मैरिड है, दोनों साइड मैरिड है, पति पत्नी वाला रिश्ते में भी ये सिचुएशन है। टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एचआर, काउंसलर, डॉक्टर, इंजीनियर हो सकते, काम करियर के हिसाब से मिले, या टीम वर्क में काम हो सकता है। फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती, कानूनी कार्यवाही भी चल रही है कहीं पर कुछ बातों की, वो भी एक सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है। राशियाँ बोलूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्पेसिफाई राशियाँ है। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।